कक्षा 10 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, और इसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन के सारे सम्स सभी सवाल कर लिए थे। अब आगे देखते हैं। आर कट रहा गया। हाँ, कक्षा 10 के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और एक्सरसाइज नंबर 1.1 के हमने पहले क्वेश्चन के टोटल सम्स जितने सवाल थे, 3 सवाल उसके अंदर तीनों कर दिए थे। अब हम सवाल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी सवाल हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 के रूप का होता है। जहां q एक पूर्णांक है। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो मेरा पर्सनल तरीका जो बहुत ही इजी है, और जो एक किताब कहती है वो तरीका। तो पहले इन सवालों को हम जो तरीका किताब बताती है उसके तरीके से करते हैं। देखिए, अभी कहना चाहता है जहां की पूर्णांक है, अर्थात हमारा जो सूत्र होता है नॉर्मली वो होता है a बराबर BQ + R, जहां R बराबर 1 2 3 0 भी हो सकता है, 4 डॉट कितने हो सकता है, और दूसरा होता है Q बराबर ≠ 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम जैसे लेते हैं, पहले हम a बराबर 6q लेते हैं, 6q। अब जो हमारी संख्या, यह सवाल कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 के रूप का होता है। अब अगर हम इसमें देख लीजिए, a बराबर 6 गुणा 1 6 6 गुणा 1, 0 से अगली संख्या रखनी है तो कितना होगा 6, यानी विषम संख्या नहीं है। a बराबर 6q + 1, इसमें बताइए क्या रखें। चलिए एक ही रख लेते हैं, अपनी इच्छा है कुछ भी रख लो। एक रखते हैं, देखो 6 × 1 + 1, 6 × 6 = 7, विषम संख्या है।
संख्या है। आगे देख लेते हैं। a बराबर 6q प्लस 3, यहाँ पर बताइए क्या रखें। चलिए 2 रख लेते हैं इस बार। 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 3 15। 15 क्या विषम संख्या है? संख्या है। इसको ले लेते हैं। a बराबर 3q प्लस 5, क्या रखें? 2 ही रख लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 5 11। सॉरी, ये 3q प्लस 5 नहीं होगा, ये 6q प्लस 5 भी होगा। ये 6q प्लस 5 है, सॉरी, ये 6q प्लस 5 है। तो यहाँ पर 6q प्लस 5 भी लेंगे। 6q प्लस 5, 6 दूनी 12 5 17, विषम संख्या है। अब इस प्रकार प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होता है। सवाल था हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। मतलब q पूर्णांक है, q जीरो नहीं होना चाहिए, या q पॉइंटों में या माइनस में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो a बराबर bq प्लस r हमारा सूत्र था। तो a बराबर 6q रखते हैं। पहले हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें इसको प्रमाणित करके देखना, हो सकता है 6q भी विषम धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए 6q हमने रखा, हालांकि हम यहाँ पर 6q प्लस 2 भी रख सकते थे, यहाँ पर 6q प्लस 4 भी रख सकते थे, लेकिन जब हमने पहले यहाँ पर प्रमाणित कर लिया a बराबर 6q, जब इसमें q बराबर 1 रखेंगे यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो 6 गुणा 1 बराबर 6, यानी 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। विषम संख्या नहीं है, 6 तो सम संख्या है ना। a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6 गुणा 1 प्लस 1, q की जगह 1 रख दिया ना हमने। तो 6 एकम 6 और 1 7, ये विषम संख्या है। a बराबर 6q प्लस 3, हमको इसके अकॉर्डिंग प्रमाणित करना है ना। तो a बराबर 6q प्लस 3, 6q की जगह 2 रखा, 6 दूनी 12 3 15, ये विषम संख्या है। a बराबर 6q प्लस 5, 6 दूनी 12 5 17, ये विषम संख्या है। अगर हम इस सवाल को विस्तार रूप देना चाहें तो हम 6q के बाद 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 के बाद 6q प्लस 2, उसके बाद 6q प्लस 3 है ही, तो उसके बाद 6q प्लस 4 भी रख सकते हैं। तो अब जब हमें जो स्थिति बताई गई है तीनों, इन तीनों के अकॉर्डिंग जब हमने q के मान को रखा तो हमें विषम संख्याएं प्राप्त हुई। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 के रूप का होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चलिए इसको आप, किताब तो लगभग सभी के पास होंगी। क्वेश्चन चलिए लिख लेते हैं, इसको लिख ही लेते हैं। किसी परेड में 606 सदस्य वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसको तार, चलिए मैं लिख लेता हूं। किसी परेड में 606 सदस्य वाली सेना, किसी परेड में 616 शायद 616 सदस्यों वाली सेना, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समूहों को समान दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अच्छा, टोटल सदस्य सेना की जो टुकड़ी इसमें टोटल सदस्य हैं 616, तो इसको हम ए का मान के रूप में लेंगे। ए बराबर 616 और जिसमें पंक्तियां जो स्तंभ हैं वो हैं 32, तो इसको हम बी के मान के रूप में इंगित करेंगे 32। वही सूत्र हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान रख देंगे 616 बराबर बी का मान 32 यानी 32, क्यू प्लस आर। अब हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार करना है। हमें पहले क्वेश्चन वाले जो सवाल कर रहे थे बिल्कुल उन्हीं की तरह होगा। 32 से इसको भाग देंगे, चलिए दे देते हैं 616 भाग देंगे 32 से, लगभग एक बार ही जाएगा। अरे जाएगा नहीं एक बार, 32 दूनी 64 हो जाएगा, तो एक बार ही जाएगा।
11 में से 2 गए 9 बचे, 5 में से 3 गए, यहाँ 29 बचेगा। 5 में से 3 गए 2 बचे, 6 को उतार लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए सिर्फ 29 में कितनी बार जाएगा। 3 नहीं तो 30 होता, 3 नाम 27, लगभग 9 बार देख लेते हैं, एक बार 9 बार। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 या 27 अरे 28, 8 बचे, 16 में से 8 गए, यहाँ पर 0, यानी 8 बचेंगे मुझे। चलिए तो 600 चरण 1, चरण 1 616 इज इक्वल टू 32 गुणा 19 प्लस 8, 32 गुणा 19 प्लस 8। अब हमने कहा था जो बड़ी, अब इसको बड़ी संख्या मानेंगे और इसको छोटी। 32 इक्वल टू 8, अब 8 से फिर भाग देंगे 32 को, 8 चौक 32, तो गुणा 4 प्लस 0, जहां पर 0 वाला आ जाए, जहां पर 0 आ जाए वही एच, तो जहां 0 आ जाता है वहीं पर एच सी एफ होता है। तो 8 क्या आ जाएगा, एच सी एफ, एच सी एफ, यानी ये पूछ रहा है समान संख्या में स्तंभ बात करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इसको लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या यानी कि एच सी एफ बराबर 8। कॉपी कर सकते हैं आप इसे। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, उतार लिया होगा आपने। अगर नहीं कॉपी कराओ तो वीडियो को रोक करके तब कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m और 3m प्लस 1 का होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए देख लेते हैं इसको। माना कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक x है। अब ये कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप जो है वो 3m प्लस 1 होना चाहिए। देख लेते हैं। चलिए तो हमने मान लिया x बराबर, चलिए माना यहाँ नहीं लेते हैं, कोई धनात्मक x है, माना x बराबर 3q मान लिया हमने। मान सकते हैं कुछ भी, हमने 3q मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब हमें 3m लेना, लेकिन 3 जरूर साथ में रहना चाहिए। चलिए दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। अब 9 को 3 इंटू 3 कर सकते हैं। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3 को इधर रहने देते हैं, 3q स्क्वायर, इसको x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसको मानते हैं m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल 3m। कितना समझ में आया? अब हमें किसको देखना है, तो अब क्या करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो x बराबर अब ले लेंगे हम 3q प्लस 1। अब यहाँ पर हमने x बराबर 3q लिया था, अब x बराबर 3q प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x बराबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर, अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी के अकॉर्डिंग खोलेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b। तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3q गुणा 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a भी है। चलिए x स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर को स्क्वायर अंदर लेंगे, 3 3 9 और q स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1 का स्क्वायर के अंदर 1 ही रहेगा प्लस
2 तिया 6 यानी 2 3 जा 6 और क्यू और 2 3 जा 6 कम 6 बन जा 6 यानी 2 तिया 6 कम 6 क्यू। अब हमें तो वो रूप बनाना है इस टाइप का, ये रूप बनाना है, तो 1 को हम इधर ले लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब देखो यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 9 में भी 3 है और 6 में भी 3 है, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा 3 3 तिया 9 3 और क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 2 2 क्यू और ये वाला एक ऐसे ही। देखिए अंदर कर लेते हैं इसको, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर 3 दूनी 6 क्यू 6 क्यू। अब इसको ये जो है इसको हम m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको m मान लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 m प्लस 1। अरे जो हमें लाना वही तो आया, तो इसमें क्या करेंगे अब, इस प्रकार कोई भी या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। कक्षा आपको कैसी लगी, हम आपको समझाने में कामयाब हुए कि नहीं, इसको कमेंट में शेयर करें। कक्षा को ऑनलाइन क्लास को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ दूसरों को मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इससे पहले एक बार जाने से पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। इसने कहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 3m और 3m प्लस 1 का रूप होता है कि नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसके लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक x मान लिया, ठीक, और x बराबर कर लिया हमने 3 क्यों, क्योंकि हमें ये रूप दिखाना है। दोनों तरफ वर्ग कर दिया, एक्स स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऐसे ही 3 क्यू के स्क्वायर को खोलेंगे, जो ब्रैकेट को खोलेंगे तो स्क्वायर अंदर आ जाएगा, 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर। अब 9 होता है 3 गुणा 3, तो 3 हमने यहाँ ले लिया, इसको मान लिया m के बराबर, तो एक्स स्क्वायर पर 3m आया। इसी प्रकार हम x बराबर 3 क्यू प्लस 1 ले लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर और टोटल का वर्ग ये आ गया। अब वर्ग को खोलेंगे इस सूत्र के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हमने इसको खोला तो x तो ऐसे ही रहा, अब इसके स्क्वायर खोलेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर का ब्रैकेट मतलब होल वर्ग और 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 3 क्यू प्लस 1 आई मीन 3 क्यू स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2 3 क्यू यानी a और 1 इंटू बी, ठीक। अब इसको अंदर ब्रैकेट को खोलेंगे, इसको स्क्वायर अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 3 का 3 तिया 9 और एक क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 2 तिया 6 कम 6 और क्यू। अब हमें रूप बनाना है जिसमें एक हो, तो एक को हम साइड में ले लेंगे। देखिए इस प्रकार का रूप बनाना हमें, तो एक हम साइड में ले लेंगे, 6 को इधर ले लेंगे, उन्होंने वही क्या क्रमचंद क्या सिर्फ 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन आ रहा, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, जब 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, 9 में से 3 निकलेगा, 6 में से 3 निकलेगा, 2 क्यू बचेगा, यहाँ से 6 को 2 क्यू होगा प्लस 1 ऐसे के ऐसे। तो एक बार देखिए अंदर कर लेते हैं, 3 क्यू स्क्वायर 9 होगा, 9 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक। अब इसको मान लेंगे m, तो हमने इसको मान लिया
इतने को मान लिया m, तो यहाँ पे इसकी जगह रख देंगे m+1। तो इस प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप होता है। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कक्षा को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।